हे नारद जी, हम आपको जानती हैं। ये भक्ति महारानी नारद जी से बोल रही हैं, हे नारद, जिसे आप मिले हो उसे भगवान मिल गए हैं। जिसे आप मिले हो नारद जी, उसके दुख दूर हो गए हैं। आज हमें मिले हो, हम दुख में हैं। नारद जी, ये दो मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, मूर्छित हैं। हे नारद, जैसे आपने ध्रुव जी को ध्रुव पद दे दिया, प्रहलाद को भगवान से मिला दिया, हे नारद, हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि डालो, हमारे ऊपर भी कुछ कृपा करो नारद। नारद ने कहा, चिंता मत करो देवी, कलयुग इतना बुरा भी नहीं है। कलयुग की क्या विशेषता है? यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिनः, यत् यानी जो फल, यत् फलम नास्ति तपसः, जो फल आपको तपस्या करने से नहीं मिलेगा, वो फल आपको कैसे मिल जाएगा? भगवान का नाम लेने से। क्या मिल जाएगा? भगवान का। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ। कलौ यानी कलयुग में केशव कीर्तनात्, कृष्णम कीर्तनात्। ऐसा फल कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम की महत्ता कलयुग में बताई गई है। अगर आप तप नहीं कर सकते हो, यज्ञ नहीं कर सकते हो, जप नहीं कर सकते हो, घंटों घंटों नहीं बैठ सकते हो, जप करते रहो, मानसिक जप करते रहो, उसी में आपका कल्याण हो जाएगा महाराज। उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने पूरा प्रयत्न किया। नारद जी ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए 4 वेदों को नारद जी ने सुनाया, उपनिषद को सुनाया, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता को सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं गई। अब नारद जी कहते हैं, देवी, हमने सब प्रयत्न कर लिया, अब क्या करें? एक आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। नारद जी सोचते हैं कि अभी तक हम जो कर रहे थे वो क्या सत्कर्म नहीं था? ये भी तो एक सत्कर्म ही था। नारद जी आकाशवाणी से कहते, देवी, कम से कम आप ये तो बता देते कि कौन सा सत्कर्म, कैसा सत्कर्म, कौन बताएगा उस सत्कर्म के विषय में, किससे जाकर के हम पूछें? नारद जी जैसा ज्ञानी तपस्वी संत जो है, आज भक्ति के दुख को देख करके द्रवीभूत हो गया। नारद जी कहते, देवी, सजल हो गए नारद जी के नेत्र। देवी, तुम चिंता मत करो। ये नारद प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा, चाहे तप करना पड़े। नारद जी समस्त सब जगह गए, लेकिन नारद जी के प्रश्नों का उत्तर समाधान कोई नहीं कर पाया। अंत में नारद जी बद्रिकाश्रम में गए, जहां उनकी भेंट सनकादियों से हुई। सनकादियों ने कहा, नारद जी, आपके जो चिंता का विषय, चिंता का मुख्य कारण यही है ना कि ज्ञान वैराग्य की मूर्छा कैसे चली जाए? बोले, हाँ, यही हमारी चिंता का विषय है। सनकादियों ने कहा, नारद जी, चिंता मत करो, इनको भागवत जी सुना दो। बोले, अभी तक जो सुना रहे थे, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, अभी वेदों को सुना रहे थे और हमने सुना है कि भागवत वेदों का पका हुआ फल है। उसको हम सुना दिए, उनकी मूर्छा नहीं गई, तो क्या गारंटी है भागवत सुनाने से चली जाएगी? बोले, नारद जी, कई माध्यमों से सनकादियों ने नारद जी को समझाया और नारद जी मान भी गए। और गंगा तट आनंद नाम का घाट है हरिद्वार में, गंगा के किनारे, वहीं चारों भाइयों के लिए बालुकाओं का आसन लगा।
नारद जी क्या बने? यजमान बने। भक्ति ज्ञान वैराग्य 3 आसन और लगाए गए महाराज। कथा शुरू हुई। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत।